कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन उतने ही आज़ाद हैं जितना शेर एक पिंजरे में। तो फोर्स कन्वर्जन इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, इंसाफ मिलते हुए हमने नहीं देखा। तो पाकिस्तान में क्रिश्चियन फोबिया है। शलोम अलैकुम, सलाम मसीह, पीस ऑफ क्राइस्ट एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन वादों के बारे में जो 1947 में क्रिश्चियन कम्युनिटी से किए गए वर्सेस जो रियलिटी आज पाकिस्तानी मसीही फेस कर रहे हैं। उनका हम 10 पॉइंट्स में एक कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आया आज भी हमें वो हकूक दस्तयाब हैं जो 1947 में थे। तो सबसे पहले 1947 में क्रिश्चियंस फर्स्ट क्लास सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान थे। याद रखिएगा, उस टाइम पाकिस्तान का नाम जमहूरिया पाकिस्तान था और आज पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। 2026 के मुताबिक कोई भी क्रिश्चियन जो है वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मेयर या चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या प्रोविंसेस का नहीं बन सकता। और अल्टीमेटली ये कानून क्रिश्चियंस या किसी भी और माइनॉरिटी को सेकंड क्लास सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान का दर्जा देती है। पॉइंट नंबर 2 भी इसी सिलसिले की एक्सटेंशन है, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कोई क्रिश्चियन नहीं बन सकता और ना ही कोई और माइनॉरिटी एक्सेप्ट मुस्लिम्स। सो 1947 में पाकिस्तान के पहले 2 आर्मी चीफ जो थे वो क्रिश्चियंस थे, जिनका नाम है जनरल सर फ्रैंक और जनरल सर डगलस। लेकिन आज मौजूदा पाकिस्तान में अगर हम देखें तो कोई भी क्रिश्चियन या अदर माइनॉरिटी मेंबर पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता। अगेन ये फिर हमें उसी पहले पॉइंट की तरफ लेके जाता है कि पाकिस्तान में जितनी भी मिनॉरिटीज हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं। पॉइंट नंबर 3, 1947 में क्रिश्चियंस को वोट डालने का हक था और इसी वजह से सूबा पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना। हम कह सकते हैं कि आज आधा पाकिस्तान जो सूबा पंजाब ही है मौजूदा पाकिस्तान। अगर हम देखें तो इसकी पॉपुलेशन, जीडीपी या किसी भी लिहाज से अगर देखा जाए तो सूबा पंजाब जो है वो पाकिस्तान का 50% बनता है। और इस सूबे की इंक्लूजन क्रिश्चियन वोट की वजह से ही हुई थी। बल्कि जब 1947 पंजाब असेंबली के अंदर वोट के जरिए पाकिस्तान में या इंडिया में पंजाब की इंक्लूजन की वोटिंग हुई तो उस वक्त पंजाब के चंद लीडर्स ने यह नारा लगाया था कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। लेकिन क्रिश्चियन लीडर एसपी सिंघा और उनके साथियों ने यह नारा लगाया था, सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। आज अगर हम एक दफा फिर नजर डालें तो क्रिश्चियन से वोट डालने का हक ले लिया गया है। वो अपने लीडर्स को वोट कास्ट नहीं कर सकते। इसीलिए पाकिस्तान में क्रिश्चियन एमएनए और एमपीए सिलेक्ट होते हैं, इलेक्ट नहीं होते, जिसकी वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी या माइनॉरिटी की सही क़यादत सामने नहीं आ सकती, जो कि माइनॉरिटीज की आवाज की सही तर्जुमानी कर सके। पॉइंट नंबर 4, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और इसी तरह हॉस्पिटल्स प्राइमरी सोर्स थे ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। लेकिन 1980 के अंदर नेशनलिज्म के नाम पर क्रिश्चियन से उनके ये इदारे ले लिए गए। इसी वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान को 1980s में इतना बड़ा सेटबैक हुआ कि वो हेल्थ केयर और एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स में पीछे रह गए। लेकिन आज भी 70% ऑफ मेडिकल स्टाफ इज क्रिश्चियन इन पाकिस्तान। अफसोस इस बात का है कि बहुत सारे मसीही तालीमी और सेहत के इदारे आज भी क्रिश्चियंस को वापस नहीं किए गए। पॉइंट नंबर 5, अगर हम पाकिस्तान के इनिशियल पीरियड को देखें तो उसके अंदर क्रिश्चियंस जो थे वो पाकिस्तान के डॉक्टर्स और टीचर्स थे। लेकिन जैसे ही हुकूमत पाकिस्तान ने मसीही इदारों को नेशनलिज्म के नाम पर अपनी तहवील में ले लिया तो उसके बाद आज अगर आप मौजूदा दौर में देखें तो क्रिश्चियंस को अनटचेबल्स ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। इनफैक्ट आज मसीहियों का चेहरा पाकिस्तान में इतना मस्क कर दिया गया है कि जब भी किसी भी इदारे के अंदर कोई भी नॉन क्रिश्चियन किसी क्रिश्चियन को मिलता है, किसी एजुकेटेड क्रिश्चियन को मिलता है तो वो उसे कहते हैं कि आप क्रिश्चियन नहीं लगते। पॉइंट नंबर 6, क्रिश्चियन फोबिया इन पाकिस्तान। सो अर्लियर अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो क्रिश्चियन फोबिया पाकिस्तान में नहीं था। क्रिश्चियंस पाकिस्तान को लीड कर रहे थे, बहुत अच्छी पोस्ट पर थे। लेकिन आज अगर आप देखें तो पाकिस्तान में क्रिश्चियन फोबिया इस हद तक फैल गया हुआ है कि किसी को फील भी नहीं होता, क्योंकि ये नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बना दिया गया है। जैसे कि किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी अदारे में आपको कोई ना कोई एक ऐसा नॉन क्रिश्चियन दोस्त मिल जाएगा जो आपसे ये कहेगा कि मैं क्रिश्चियंस के साथ खाना खा लेता हूँ, मुझे इसमें से कोई इशू नहीं। बेसिकली वो पर्सन ये क्लेम कर रहा होता है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन फोबिया है, लोग पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ खाना खाना पसंद नहीं करते। अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं दिए जाता हूँ कि एक क्रिश्चियन बंदे ने वाटर कूलर से पानी पिया जो कि नॉन क्रिश्चियंस के लिए एसोसिएटेड था
और उन नॉन क्रिश्चियंस ने इस मसीही को जान से मार दिया इस वजह से कि उसने उनके वाटर कूलर से पानी पिया था। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने इस न्यूज को कवर नहीं किया, जबकि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी इसी क्रिश्चियन फोबिया की वजह से हुई और बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने बैरून ममालिक के अंदर इस न्यूज को कवरेज दी, लेकिन हमारे अपने ही मुल्क में इस रियलिटी को दबा दिया गया। पॉइंट नंबर 7, फोर्स कन्वर्जन इन पाकिस्तान। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इनिशियली जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ तो उस वक्त तमाम मिनॉरिटीज को इक्वल राइट्स दस्तयाब थे, लेकिन अगर आज आप मौजूदा दौर में देखें तो आपको फोर्स कन्वर्जन बहुत आम नजर आती है और इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि क्रिश्चियन दुहाई देते हैं, बच्चियों के माँ बाप दुहाई देते हैं कि उनकी बच्चियों के साथ ये ज्यादती हुई है, फोर्स कन्वर्ट किया गया है, लेकिन किसी को भी इंसाफ मिलते हुए हमने नहीं देखा। और ये सिलसिला कई दिहाइयों से चलता आ रहा है जिसको नेशनल मीडिया कवर नहीं करता था, लेकिन थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू सोशल मीडिया, आज इसकी वजह से ऐसे वाकयात को हाईलाइट किया जा रहा है। इंडिपेंडेंट क्रिश्चियन जर्नलिस्ट या कुछ ऐसे ह्यूमन राइट्स की एनजीओज इस बात को सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचा रही है। और ये ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान के साथ हो रहा है बल्कि हिंदू कम्युनिटी की बेटियों के साथ भी हो रहा है। तो हमें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस डालनी चाहिए कि अपने ही मुल्क में अपने ही शहरियों की बेटियों के साथ, और वो भी माइनर बच्चियां जो कि चाइल्ड मैरिज एक्ट के जुमरे में आती है, उनके साथ ये फोर्स कन्वर्जन की ज्यादती की जाती है। पॉइंट नंबर 8, क्रिश्चियंस लीडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों में क्रिश्चियंस जो थे तकरीबन हर बड़ी पोस्ट के ऊपर एक्शन तरीके से काम कर रहे थे और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे थे। इनमें से एक नुमाया नाम सैमुअल मार्टिन बर्क है जो कि पाकिस्तान के एम्बेसडर थे और उन्होंने कैनेडियन हुकूमत के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जिसकी वजह से पाकिस्तान को यूरेनियम की फैसिलिटी दस्तयाब हुई और यही चीज बुनियाद बना पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम का। लेकिन अगेन अफसोस की बात है कि इनका नाम हिस्ट्री के पन्नों में छुपा दिया गया और किसी भी आम पाकिस्तानी से पूछ लें तो उनको इनके नाम का पता भी नहीं होगा। और आज आप मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें तो आपको क्रिश्चियन लीडिंग पोजीशंस पर नजर नहीं आते। उसकी वजह पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को या अदर माइनॉरिटीज को सेकंड क्लास सिटीजन का जो दर्जा दे दिया गया है। आज पाकिस्तानी क्रिश्चियंस या अदर माइनॉरिटीज के लिए 5% कोटा है जॉब्स के लिए, लेकिन फिर भी उनको मिनिमल जॉब्स ऑफर की जाती हैं। आपको पाकिस्तान के अंदर कोई भी बड़ा एंकर, कोई भी बड़ा आर्टिस्ट, कोई भी बड़ा एक्टर या डायरेक्टर आपको पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन नजर नहीं आता। उसकी वजह वही क्रिश्चियनोफोबिया है जिसकी वजह से मसीहों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही ताकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। पॉइंट नंबर 9, पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियंस। 1947 से ऑनवर्ड्स कुछ दिहाइयों तक क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट किया जा रहा था, लेकिन कुछ दिहाइयों से क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन को मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इनफैक्ट एक सर्वे के मुताबिक 8 लाख क्रिश्चियंस को पाकिस्तानी सेंसस के अंदर से गायब कर दिया गया और इसका साइड इफेक्ट ये है कि आज क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन लाखों में होने के बावजूद चंद हजार की पॉपुलेशन जो कि सिख कम्युनिटी की है उनके लीडर्स माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि डेमोक्रेसी रूल के बिल्कुल अगेंस्ट है। यानी कि क्रिश्चियंस या अदर माइनॉरिटीज को ये हक ही नहीं है कि वो अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सके, बल्कि इन लीडर्स को सिलेक्ट किया जाता है। अगर मेजॉरिटी के लिए इलेक्शन का सिस्टम दस्तयाब है तो माइनॉरिटीज के लिए भी यही इलेक्शन का सिस्टम दस्तयाब होना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, क्रिश्चियन स्लेवरी। इब्तदाई दौर में जब पाकिस्तान में क्रिश्चियंस मौजूद थे और उन्होंने पाकिस्तान नैरेटिव को सपोर्ट किया, कायदे आजम को सपोर्ट किया, तो उस वक्त वो कंप्लीटली आजाद थे। लेकिन आज अगर आप मौजूदा पाकिस्तान में देखें तो तकरीबन 2 मिलियन से ज्यादा क्रिश्चियंस इस वक्त ब्रिक लेन्स यानी भट्टों के अंदर स्लेवरी में फंसे हुए हैं। यानी कि एक कम्युनिटी जो पाकिस्तान में एक वक्त में डॉक्टर्स और टीचर्स थे, आज वो एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में गुलामी की जिंदगी गुजार रही है ब्रिक लेन्स यानी भट्टों के अंदर। दोस्तों, आखिर में आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या पाकिस्तान में क्रिश्चियंस आजाद हैं तो उन्हें जरूर बताएं कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस उतने ही आजाद हैं जितना शेर एक पिंजरे में। उम्मीद करता हूं कि 1947 और 2026 में पाकिस्तानी क्रिश्चियंस की कंडीशन के कंपैरिजन को देखकर आपको सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।